गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। वाई के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे मैं के सर यानी कुलदीप कंडारी दिल की गहराइयों से आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से वन डे वन टॉपिक सीरीज में महत्वपूर्ण करंट के विषयों पर हम चर्चा करते हैं तो दुनिया के समाचार सुर्खियों में बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त हम विषय हिंदी और विषय चित्रकला से संबंधित जानकारियां भी आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपको ये दी गई जानकारियां सुझाव पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम नई वीडियो, नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ आप तक पहुँचाएँ। आज का वन डे वन टॉपिक में महत्वपूर्ण जो बात कर रहे हैं हम जिस विषय पे, वो है नाटो संगठन। नाटो संगठन के बारे में जान लेते हैं, परंतु उससे पहले हम इतिहास के थोड़ा सा कुछ वर्ष पूर्व चलते हैं। सन 1939 से 1945 का समय था जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध का दंश झेल रही थी। इस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था वो दो धड़ों में कह सकते हैं, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, एक तरफ धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों में जहां यूएसए, सोवियत संघ और यूके थे, वहीं धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान जैसी महत्वपूर्ण शक्तियां उस समय की थी। 1945 आते आते मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य जो ये लड़ाई है लगभग समाप्त हो जाती है और द्वितीय विश्व युद्ध लगभग समाप्त हो जाता है। और यहाँ से एक नई विचारधारा दुनिया के समक्ष अपने आप को प्रकट करने के लिए आती हैं, जिसमें एक तरफ थी अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा, एक तरफ थी रूस की साम्यवादी विचारधारा, क्योंकि ये दोनों राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा उभर करके आते हैं। होता यह है 1948 में साम्यवादी विचारधारा का जो सोवियत संघ था, उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, वो 1948 में बर्लिन में एक घेराबंदी कर लेता है। बर्लिन है जर्मनी में, यूरोप। तो जब वो बर्लिन में घेराबंदी कर लेता है तो उसके बाद अमेरिका को लगता है कि कहीं साम्यवादी विचारधारा का दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार न हो जाए, रूस अपनी साम्यवादी नीति को अधिक न बढ़ा दे। तो यूरोप के अन्य देश भी डरने लग जाते हैं और ये देश अमेरिका के साथ मिलकर, या कहें अमेरिका की लीडिंग में, ये देश 1949 में एक संगठन की नींव रखते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ये संगठन बनाया जाता है। और इसमें अमेरिका के द्वारा ही प्रस्ताव लाया जाता है 1949 में। अब हम नाटो संगठन पर चर्चा करते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। 4 अप्रैल 1949 को इस संगठन की नींव रखी जाती है। यह अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन। इस संगठन में वर्तमान में 30 सदस्य राष्ट्र हैं, मगर 1949 जब ये सैन्य संगठन बनाया गया था उस समय इसमें इतने राष्ट्र नहीं हुआ करते थे। धीरे धीरे राष्ट्रों का इसमें जुड़ना प्रारंभ हुआ और इनका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स है आपकी बेल्जियम की राजधानी, और ये भी यूरोप में है। इस संगठन का जब निर्माण हुआ था तो इस संगठन में उन्हीं देशों को लगभग रखा जाता था जो यूरोप के अंतर्गत और थोड़ा सा उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आते थे। अन्य राष्ट्रों को इसमें नहीं रखा जाता था। धीरे धीरे इसमें अन्य राष्ट्रों को भी जगह दी जाने पर विचार किया गया। अनुच्छेद 5 नाटो का काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। इस संगठन में शामिल सभी देश सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करते हैं, यानी कि इस देश में सामूहिक रक्षा का तात्पर्य होता है पूरे संघ की रक्षा जो नाटो है। यानी कि एक राष्ट्र पर अगर नाटो के किसी देश पर बाह्य देश से हमला होता है तो इनके द्वारा ये माना जाता है कि ये पूरे संगठन पर हमला होगा, तो ये सैन्य कार्रवाई करने के लिए ये सारे देश आप एक साथ मिलकर तत्पर रहते हैं। तो ये नाटो को एक तरीके से शक्तिशाली बना देता है। यह सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले जानकारी दी कि यह सोवियत संघ की विचारधारा से ही डर के ये संगठन का निर्माण किया गया था कि कहीं सोवियत संघ की विचारधारा ज़्यादा ना फैल जाए। नाटो के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। 1949 में नाटो में अमेरिका ने इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, उसके अतिरिक्त सिर्फ 11 राष्ट्रों ने उस समय इसकी सदस्यता ली थी। वो 11 राष्ट्र थे फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल। तो टोटल 1+11 यानी कि 12 राष्ट्रों ने 1949 में नाटो संगठन की सदस्यता ली। उसके बाद
अन्य राष्ट्र इसमें जुड़ते गए और वर्तमान समय में जैसा मैंने आपको बताया 30 राष्ट्र इसमें है। 30 राष्ट्रों में जो महत्वपूर्ण वर्तमान समय में इसमें जुड़े हैं, अल्बानिया 2009 में जो नए राष्ट्र हैं, क्रोएशिया 2009 में। ये अल्बानिया जो है साउथ ईस्टर्न यूरोप में आता है और क्रोएशिया यूरोप में आता है। मॉन्टेनीग्रो ये भी यूरोपियन राष्ट्र है, साउथ ईस्ट यूरोप का राष्ट्र है और 2017 में इसका सदस्य बना है। और नॉर्थ मकदूनिया भी कहते हैं इसको, 2020 में साउथ ईस्ट यूरोप का एक राष्ट्र है जो इसका सदस्य राष्ट्र बना है। अब इस पे हम इतना चर्चा क्यों कर रहे हैं नाटो संगठन के बारे में? एक कारण और है, जो वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसमें कहते हैं कि यूक्रेन भी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके पश्चात यूक्रेन का निर्माण हुआ, तो यूक्रेन भी नाटो संघ का सदस्य बनने के लिए तत्पर था, जिससे वर्तमान की कहते हैं ये परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई हैं। आइए जानते हैं शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध का अर्थ होता है एक ऐसा युद्ध जो अस्त्रों और शस्त्रों का युद्ध न होकर धमकियों तक ही सीमित युद्ध है। यानी कि इस युद्ध में अस्त्र और शस्त्र का कभी प्रयोग नहीं किया गया और ये युद्ध धमकियों तक ही सीमित है। 1946 से स्टार्ट होता है ये युद्ध और 1989 तक लगभग माना जाता है ये युद्ध चला और 1991 में दिसंबर में ये युद्ध पूर्णतः समाप्त हो जाता है, जब सोवियत संघ के 15 देशों के आसपास लगभग इसके हिस्से बने थे। कभी हम इस विषय पे भी संक्षिप्त टॉपिक लेकर आएंगे। तो होता यह है, ये दो विचारधाराओं का युद्ध था, एक था पूंजीवादी विचारधारा, एक साम्यवादी विचारधारा का युद्ध था। तो यह युद्ध जब 1946 से शुरू हुआ, इस युद्ध में कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई, ये सिर्फ विचारधारा पर आधारित था। और 1991 आते आते जब रूस का संपूर्ण विघटन हो गया या सोवियत संघ का विघटन हो गया और अन्य देशों का निर्माण सोवियत संघ में हो गया, तो इस शीत युद्ध का भी कहा जाता है समाप्ति हो चुकी थी। तो इस प्रकार शीत युद्ध भी चला। दोस्तों, हमारे आज के महत्वपूर्ण विषयों में नाटो संगठन और शीत युद्ध से संबंधित कुछ जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं और आशा करता हूं अगर आपको ये वीडियो जो हमारे द्वारा आज जानकारी के रूप में लाया गया है आपको पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ऊर्जा के साथ और जानकारियों के साथ आप तक लेकर आएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।